हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा, जिसको आप सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में जो होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है आपका 23 मार्च से, और उसका जो लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल है। तो आज आपका 3 अप्रैल हो चुका है, तो आपके पास मोटा मोटी 2-3 दिन का टाइम बचा है। तो जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है तो अच्छी बात है, और जिन्होंने फिल नहीं किया और जिनको बहुत सारे डाउट है अभी भी इतनी सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद भी, तो प्लीज़ मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे डाउट क्लियर किए हैं, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर जाकर एक बार देखना। और जो इसके बाद भी जो सवाल पूछे जा रहे थे उससे आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं भरा तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द भर लीजिए 6 अप्रैल के अंदर ही। आप लास्ट डेट का वेट ना करें, आप 4-5 यानी कि आज पूरा दिन है आपके पास, और 4 तारीख और 5 तारीख के अंदर सारा चीज़ कर ले, फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें, पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें कर ले। उसके लिए जो एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया गया है, डेट दी गई है, उसका इंतज़ार नहीं करें और फॉर्म सही तरीके से भरें, ताकि आपका जो करेक्शन डेट जारी किया गया है उस डेट को भी आपको ज़रूरत ना पड़े, ऐसी नौबत ना आए। और अगर ऐसी नौबत आती भी है तो जो 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को जो करेक्शन डेट दिया गया है वहाँ पर आप जाकर करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छे तरीके से फॉर्म भरें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और जो आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं वो एग्ज़ाम को आप अच्छे तरीके से दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद भी आप सभी के मन में डाउट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, बहुतों ने बोला कि पहले हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा है तो क्या हम इस बार भी करें। तो ये नोटिस मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ, जो जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिली है। 22 मार्च की नोटिस है ये, 22 मार्च 2024 की, जहाँ पर आप डेट देख सकते हो। यहाँ पर जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में ये अभी भी मौजूद है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो इस नोटिस में आप देखोगे तो जहाँ पर आपको डेट दिया गया था, इंपॉर्टेंट डेट यहाँ बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और थी जो हमें नोटिस करने वाली बात है। यहाँ पर आप देखो कि जो बताया गया है इस जगह पर, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य के अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 29/1/2024 द्वारा अधिसूचित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2024 के प्रावधान अनुसार झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यहाँ से आप नोटिस कीजिएगा, के अंतर्गत नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है, ठीक है। तो जो यहाँ पर बोला गया कि नए अभ्यर्थियों से, यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि जिन्होंने भर लिया है उनको फिर से भरना है। यहाँ पर बोला गया है एक तरह से कि जिन्होंने भर लिया है उनको नहीं भरना, जो नए अभ्यर्थी है, जो इच्छुक है, जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, और तो उनके लिए बोला गया है कि नए अभ्यर्थी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। जो जिन्होंने भर लिया है, सही तरीके से भरा है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उनको बिल्कुल भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए हैं, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, भरने की ट्राई कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर से ज़रूर भरना है, सही तरीके से भरना है। हाँ, यहाँ पर एक बात और भी बोलूँगी कि जिन्होंने पहले भरा है और उनसे कोई मिस्टेक हुई है या कोई चेंजेस वो करना चाहते हैं, तो उसे चेंज कर सकते हैं आप, और जो चेंज करके आप सबमिट करोगे एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म होगा। पहले वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आपने अभी उस एप्लीकेशन फॉर्म को चेंज करके या कुछ चीज़ें वहाँ पर करेक्ट करके सबमिट की है, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये मान्य होगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुतों का कहना है कि सीटेट वाले क्या भर सकते हैं, जेटेट वाले क्या भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। बहुत तरह के सवाल किए जा रहे हैं क्वालिफ़िकेशन से, कि हमने ये किया है, हमने ये डिग्री ली है, ये डिप्लोमा किया है, तो क्या हम ये एग्ज़ाम को, इस एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है उसे फिल कर सकते हैं क्या, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो उससे रिलेटेड जो डाउट है वो भी मैं आप सभी को ऑफिशियल नोटिस के थ्रू क्लियर करूँगी। तो चलिए यहाँ पर आइए हम बात करते हैं। तो इस नोटिस को आप ध्यान से देखिए। ये जो नोटिस है ये जारी की गई थी 15 फरवरी 2024 को। जो तृतीय संशोधन हुआ था उससे रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन इन्होंने बनाए थे उनके बारे में इन्होंने बताया था इस डेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो संशोधन हुआ है ये तीसरी बार संशोधित किया गया है इसे। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन को लेके बात कही गई है
उसे हम क्लियर करेंगे ताकि आप सभी के जो डाउट है वो क्लियर हो जाए कि सीटेट वाले यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जारी करते हैं तो क्या उनको रूल फॉलो करना होगा, क्या इनके इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सीटेट वालों का क्या है, और जो जेटेट जिन्होंने किया है उनके लिए क्या है प्रॉब्लम है, या क्या यहाँ पर रूल बनाया गया है, तो उसे यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है आपको दो स्टेजेस में दिखेंगे। एक तो आपको 1 से 5 क्लास के लिए और एक आपका 6 से 8 क्लास वालों के लिए। तो 1 से 5 वालों का देखेंगे यहाँ पर जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का एग्ज़ाम जहाँ पर होगा, जो कक्षा 1 से 5 तक वालों का जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये ऑफिशियल नोटिस के थ्रू मैं बता रही हूँ आप सभी को। यहाँ पर इन्होंने जो सैलरी रखी है लेवल 4 यहाँ पर 25,500 से 81,100, ठीक है, 81,100 के बीच आपकी सैलरी हो सकती है। और जो क्वालिफिकेशन है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है फर्स्ट में ही कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 से इंटरमीडिएट यहाँ पर प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 यानी कि 12th और उच्च माध्यमिक अथवा इसके समक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो, ठीक है। तो इंटरमीडिएट यहाँ पर बताया गया है, इंटरमीडिएट होने चाहिए वो। और जो न्यूनतम यहाँ पर इन्होंने जो शर्तें रखी है जिसमें इन्होंने बताया कि न्यूनतम 50% अंक के साथ +2 उत्तीर्ण होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष तो द्विवर्षीय जो डिप्लोमा होता है डीएलएड, ठीक है, डीएलएड जो होता है यहाँ पर 2 वर्षीय वो आपका होना चाहिए, +2 के साथ आपका डीईएलईडी, ठीक है, डीएलएड होना चाहिए। डिप्लोमा जो कोर्स होता है 2 साल का वो आपका होना चाहिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही बताया जा रहा है कि ये चीज़ होगी तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। साथ ही एक और यहाँ पर देख सकते हो न्यूनतम 45% यहाँ पर अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनय 2002 के अनुसार सत्र 2007 से 9 तक प्राप्त किया गया हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो डिप्लोमा है, जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, वो आपका 2007 और 9 से तक आपको प्राप्त हुआ हो। जो अधिनियम है आपका, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पर एक और बताया गया है, आगे देखेंगे यहाँ पर, या तो आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण होना चाहिए उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में आसानी, यानी कि आपका 2 वर्षीय डीएलएड होगा अगर तो भी चलेगा, आपका बीएलएड भी होगा तो भी चलेगा, यहाँ पर इन्होंने कहा। लेकिन जो आपका न्यूनतम जो +2 यानी कि 12th में आपका 50% होना चाहिए अंक, न्यूनतम अंक। और साथ ही 4 वर्षों का जो आपका बीएलएड है वो हो सकता है, डीएलएड भी होगा, डिप्लोमा होता है जो प्रोग्राम वो भी आपका हो सकता है। फिर आगे देखेंगे न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 और हाँ, तो यहाँ पर जो द्विवर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है पहले से ही कि आपका +2 होगा 50% के साथ और आपका डीएलएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, तो आपको इस एग्ज़ाम को भर सकते हो। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं इसी कक्षा 1 से 5 तक के जो अंदर कैटेगरीज वाइज यहाँ पर इन्होंने बताया है कि स्नातक अथवा यहाँ पर देख सकते हो साथ ही आपका स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से हो, ठीक है। तो यानी कि आपका ग्रेजुएट भी हो सकता है, अगर आप ग्रेजुएट हैं और साथ ही आपने कोई डिप्लोमा 2 वर्ष वाला डिप्लोमा किया है, डीएलएड किया है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आगे देखेंगे, बात करेंगे सीटेड वालों और जेटेड वालों के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 4 के लिए आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा जेटेड वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मैं उत्तीर्ण है। अगर आपने जेटेड एग्जाम भी उत्तीर्ण किया है तो आपके लिए आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे देखेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि साथ ही झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि आपका सीटेट, ठीक है, केंद्रीय शिक्षक यानी कि सेंट्रल, तो आपका शिक्षक उत्तीर्ण अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्य द्वारा आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो,
ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप सीटेट अगर उत्तीर्ण हैं और आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो राज्य का, तो आपको सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति किया प्रक्रिया में इस शर्तों के साथ शामिल किया जाएगा कि नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना होगा। तो यदि आपने सीटेट किया है और यहाँ पर बताया कि सीटेट किया है और जो राज्य द्वारा आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण है, तो आपको नियुक्त किया जाएगा और इन शर्तों पे किया जाएगा कि आपको 3 वर्षों के अंदर, यहाँ पर इन्होंने बोला कि 3 वर्षों के पश्चात, यहाँ पर नियुक्ति के आपको जो नियुक्ति किया जाएगा उसके 3 वर्षों के पश्चात आप पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा आपके लिए। ठीक है। जैसा कि आपने सीटेट भी किया है, आपने जो झारखंड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित जो शिक्षा पात्रता परीक्षा होती है वो भी किया है, लेकिन आपको नियुक्ति की जाएगी, लेकिन आपको एक ही शर्त पर नियुक्ति मिलेगी कि आप 3 वर्षों के पश्चात जो भी पहला जो आपका शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेड एग्जाम होगा उसे उत्तीर्ण करना होगा आपको, वो अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। सीटेड वालों के लिए भी यहाँ भर सकते हैं आप। जो झारखंड के अदर स्टेट से भी जो है, जो जिन्होंने शिक्षा पात्रता परीक्षा एग्जाम दी है अपने स्टेट से, तो वो भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इन शर्तों को पूरा करने के बाद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो कक्षा 6 से 8 वालों के लिए है। तो उनमें क्या बोला जा रहा है यहाँ, तो यहाँ पर देख सकते हो गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए, यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपका जो होगा, फिर सामाजिक विज्ञान शिक्षक, तो आपका जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ बताया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी बताई जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो 6 से 8 वालों का बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्लियर है कि उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में मान्यता +2 होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक एवं इसे समीक्षा स्नातक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, +2 ग्रेजुएशन, इसके समग्र उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त संस्थान शर्तों को पूरा करते हुए स्नातक। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, तो स्नातक के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वर्षीय वाला डीएलएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। आगे देख सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समक्ष या स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में, ठीक है, शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएड जो दिनांक 29/7/2011 से पूर्व स्नातक एवं समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं हुए हो। ठीक है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर बीएड वालों को मौका नहीं दिया गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्नातक होना चाहिए और स्नातकोत्तर यानी कि आपका मास्टर भी होना चाहिए, या तो स्नातक फिर या ग्रेजुएशन फिर मास्टर, एवं जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएड जो दिनांक 29/7/2011 पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षित पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं हुए हो, उनके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आगे के प्रोसेस है, आगे क्या है यहाँ पर, और न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक। ठीक है, 45% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, शिक्षा साथ बीएड आपका एवं समतुल्य शिक्षा पाठ्यक्रम में इस संबंध में समय समय पर जारी किए गया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी कि आपका यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि बीएड होना चाहिए 45% तक, ये आपका प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और यहाँ पर दिनांक 29/7/2011 के पूर्व स्नातक और समतुल्य प्रशिक्षण में नामांकित हुए हों। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया। आगे देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके लिए 4 वर्षों का, तो आपका जो बीएलएड है वो हो सकता है 50% के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक सब होना चाहिए। ठीक है, आपका +2 ग्रेजुएशन ये होना चाहिए, साथ ही आपका 4 वर्षीय जो बीएलएड है वो होना चाहिए। आगे यहाँ पर देखेंगे और बताया जा रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या समक्ष 4 वर्षों का बीए बीएलएड एंड आपका बीए बीएससी ईडी या बीए ईडी, ठीक है, बीएड एवं बीएससी एंड होना चाहिए आपका। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया 50% के साथ माध्यमिक यानी कि +2 के साथ आपका 4 वर्षीय, ये सारी डिग्रियों में से एक डिग्री आपकी होनी चाहिए। आगे यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड
तो आपका जो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आप अगर आपने बीएड किया है तो आप आराम से भर सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक यानी कि आपका मास्टर पीजी होना चाहिए 55% का, और 3 वर्षीय जो एकीकृत बीएड है, एमएड है, वो आपका होना चाहिए। तब आप कक्षा 6 से 8 तक वालों भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है जो 1 से 5 तक वालों की कही गई है कि आपने अगर जेटेट किया है तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर आपने जो आयोजित केंद्रीय शिक्षा पात्रता यानी कि सीटेट उत्तीर्ण है और झारखंड के पड़ोसी राज्य द्वारा आयोजित किसी भी शिक्षा पात्रता परीक्षा से उत्तीर्ण हो, तो सहायक आचार्य पद पर नियुक्त प्रक्रिया में इस शर्त के आधार पर, तो इस प्रक्रिया में आप इस शर्त के आधार पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नियुक्ति के पश्चात अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके पश्चात 3 वर्ष के अंदर आपको पहले उपलब्ध अवसर में 3 वर्ष के अंदर जो पहला अवसर आपको मिलेगा शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए, जेटेट के लिए, तो वो आपको उत्तीर्ण करना है। तब जाकर आप इस पोस्ट को हासिल कर पाओगे, ठीक है? तो ये बात थी यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज़ है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, अगर आपने सामाजिक विज्ञान से पढ़ाई की है, उसके लिए आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गणित और विज्ञान शिक्षक में यहाँ सब्जेक्ट वाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर भाषा संबंधित भी दिया गया है, स्नातक प्रशिक्षण भाषा शिक्षक जो इस सब्जेक्ट में जिन्होंने किया है, बीएड किया है, जिन्होंने सीटेट किया है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, अपनी पढ़ाई की है, स्नातक हो सकता है, फिर आपका मास्टर हो सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो गया। जो प्राइमरी है, जो 1 से 5 तक है, उनका डीएलएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए। बीएलएड जो डिग्री होती है, डीएलएड आपका डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, ठीक है। जेटेड वाले बाहर वाले जो है वो मतलब दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। जेटेड जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सीटेड वाले भी फिल कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो आपका यहाँ पर जिन्होंने जेटेड किया है वो तो दे ही सकते हैं, लेकिन जो सीटेड वाले हैं, जिन्होंने सीटेड दिया है और अपने स्टेट से कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा दी है, तो वो इस एग्ज़ाम को उसी एक शर्त के अनुसार आप फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें 3 साल के दौरान आपको जो पहला मौका मिलेगा जेटेड एग्ज़ाम देने का, तो उसमें आपको उत्तीर्ण होना होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है सेम, उन्होंने 6 से 8 कक्षा वाले के विषय में भी यही बात कही है, जहाँ पर डीएलएड होना चाहिए प्लस ग्रेजुएशन और डीएलएड होना चाहिए साथ में। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए, जेटेड है तो भी आप दे सकते हो, और सीटेड अगर आपने किया है तो झारखंड के अस्थायी निवासी होना आवश्यक है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर की है। क्वालिफिकेशन आप सभी का क्लियर हो गया, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया कि सीटेड वाले भी भर सकते हैं, लेकिन एक शर्त के अनुसार जो इन्होंने यहाँ पर दिया है और मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी क्वालिफिकेशन। यहाँ पर बहुत से डाउट थे, बहुत लोग बार बार पूछ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जो 6 से 8 वाले, जहाँ पर आपको 1 से 5 वाले लोग में बीएड को नहीं रखा गया है, बीएड को बाहर कर दिया गया है, लेकिन 6 से 8 क्लास वाले कक्षा वाले लोगों में बीएड को माना गया है। यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगा तब भी आप कर सकते हो। आपने अगर डीएलएड भी किया है तब भी आप कर सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आई होप मैंने आप सभी के डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, और अगर कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि 6 अप्रैल तक लास्ट डेट है और उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। तो जो भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना दूंगी और क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।